दोस्तों अब हम बात करेंगे स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, और उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 8228 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 17.8, जो कि देखने में काफी अच्छी वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, वो है दोस्तों 5.97%, जो कि एवरेज आरओसीई है। उसके बाद दोस्तों बात करें आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 5.97%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 59.9%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है दोस्तों 2.28, जो कि देखने में थोड़ा सा ज़्यादा डेट टू इक्विटी लगती है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी फाइनेंशियल या कोई भी बैंकिंग कंपनी होती है, उसका मेनली काम होता है डेट को लेकर आगे डेट को देना और उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना। तो इस वजह से यहाँ डेट टू इक्विटी होना कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर, चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों पीई रेशो की, बजाज फाइनेंस के वो है 34.40। अगर बात करें दोस्तों बजाज फिनसर्व की, वो है 33.98। अगर बात करें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी की, उसकी पीई रेशो 35.03। और वहीं अगर बात करें स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड की, उसकी पीई रेशो है 17.81। अगर अपने सेक्टर की टॉप कंपनी से कंपैरिजन करें, तो कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है या कंपनी की वैल्यूएशन कहें तो बिल्कुल सही ट्रेड कर रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल जो कंपनी की बुक वैल्यू थी वो थी 427.90, जो कि इस साल बढ़कर 461.87 हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। उसका दोस्तों चलते हैं क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने ये वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे डिक्लेयर करे हैं। तो अगर बात करें दोस्तों पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो रेवेन्यू डिक्लेयर किया था वो किया था दोस्तों 584 करोड़ का, जो कि बढ़कर दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर 591 करोड़ का हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों रेवेन्यू की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ रेवेन्यू में ग्रोथ है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, क्या रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो हाँ दोस्तों पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो किया था वो किया था 116 करोड़, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में दोस्तों 118 करोड़ हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर अच्छा डिक्लेयर किया है। उसका दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी ने क्या पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर के अंदर अपने आप को ग्रोथ दिखाई है, या स्टेबल कंपनी दिखाई देती है, या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था दोस्तों 340 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 591 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में यहाँ ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी रेवेन्यू में यहाँ ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, क्या कंपनी ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। तो हाँ दोस्तों यहाँ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ गई है, जो कि 69 करोड़ के नेट प्रॉफिट से बढ़कर 118 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं अगर कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत ही शानदार और पॉजिटिव रिजल्ट यहां पर आया है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट काफी पॉजिटिव यहां पर आया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। तो कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों यहाँ नेगेटिव है, पर यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी फाइनेंसिंग या बैंकिंग कंपनीज होती हैं उनका बेसिकली काम ही कैश को आउट फ्लो कर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करनी होती है, जिस वजह से कंपनी की बुक्स के अंदर कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव दिखता है, जो कि एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की। तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 59.89%, जो कि पिछले क्वार्टर से में थी 60.41%। तो थोड़ी सी यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो कंपनी ने लगभग 1% की प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कम कर ली है, जो कि एक चिंता की बात जरूर है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट तो बहुत अच्छा यहाँ पर कंपनी ने पेश किया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों बहुत ही शानदार हैं। सॉरी दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो एवरेज फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत बढ़िया है। उसके बाद बात करूँ दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल यहाँ पर कंपनी की बढ़ गई है। उसके बाद बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 के नंबर दोस्तों कंपनी के बहुत शानदार हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है, जो कि एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर दोस्तों लगभग 1% के आसपास यहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी ने कम करी है, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की बात जरूर है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप हर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।